Assalamualaikum friends. Hopefully you all will be fine. As in last class we had studied about eyes. In today's lecture we are going to study about second sense organ of living organisms, that is air. तो आज हम एयर के बारे में पढ़ेंगे। एयर के मेजर पार्ट्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले एयर जो होता है उसको सिंधी में या उर्दू में कहा जाता है कान। कान अल्लाह की तरफ से हमारे लिए बहुत ही बड़ा गिफ्ट है, जैसे कि हमारे जिस्म का हर एक उज़्वा अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक नेमत है। इसी तरह से कान भी हमारे लिए एक बड़ी नेमत है, क्योंकि कान से हमारे इर्द गिर्द की जो भी आवाज़ें होती हैं, साउंड वेव्स होती हैं, जो भी कोई बोल रहा है या सिंगिंग हो रही है या तो नाती वगैरह कोई पढ़ रहा है, तो एवरीथिंग वाट एवर जो भी हम इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं थ्रू लिसनिंग, तो वो हम कान के थ्रू ही उसको रिसीव करते हैं। सो बेसिकली एयर इज़ द sense organ of hearing. It contains receptors for sound stimulus. अब जो एयर है वो एक सेंस ऑर्गन है। अब ये जो होता है क्या कंटेंट करता है? रिसेप्टर्स को ऑफ साउंड स्टिमुलस, मतलब कि जो भी आवाज़ है, जो भी हमारे इर्द गिर्द साउंड है प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो जो है कौन उसको रिसीव करता है? उसको कान रिसीव करता है। उसको रिसीव करके वो उस इंफॉर्मेशन को हमारे दिमाग तक पहुंचाता है, हमारे ब्रेन तक उस इंफॉर्मेशन को सेंड करता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं मेजर पार्ट्स ऑफ एयर को। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे आउटर एयर को। एयर हैज़ 3 पार्ट्स: आउटर एयर, मिडिल एयर एंड लास्ट वन इज़ इनर एयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी आउटर एयर. Outer air is the visible part of air. अब जो outer air होता है वो हमें नज़र आ रहा है बाहर से, मतलब जिसको हम टच भी कर सकते हैं। इसका एग्जांपल कि हमारे बचपन में हमारे वालिदैन या हमारा टीचर जो हमें कभी कभी पनिश करता है, तो वो हमारे एयर को, जिसको टच करके, जिसको पकड़ के उसको हमें पनिश करता है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स भी एक दूसरे को कभी कभी एक फ़नी मूड में एक दूसरे को पकड़ते हैं कान को। तो ये बेसिकली आउटर एयर होता है, वो विजिबल होता है, वो हमें नज़र आ रहा होता है। और यही कान जो हमें नज़र आ रहा होता है, इसी को हम कहते हैं, इस हिस्से को कहते हैं हम पिन्ना। आउटर एयर में भी जो है एक हिस्सा होता है पिन्ना, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम पकड़ते हैं, उसको पिन्ना कहा जाता है। नाउ व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ पिन्ना? सो बेसिकली पिन्ना's फंक्शन इज़ टू कलेक्ट साउंड वेव्स एंड सेंड इट टू द एयरडम। अब जो पिन्ना होता है, जो आउटर एयर का पार्ट होता है, अब इसका फंक्शन क्या होता है? ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, जो भी हम आवाज़ सुन रहे हैं, आवाज़ जो भी हमारे इर्द गिर्द की है, चाहे वो आवाज़ हमें टीवी से आ रही हो, या वो आवाज़ हमें किसी मोबाइल से आ रही हो, या वो आवाज़ किसी मतलब कि किसी बंदे की आवाज़ आ रही हो, मतलब जो भी अराउंड ऑफ अस हमारे लोग हैं, तो उसकी आवाज़ हमें आ रही हो, तो बेसिकली वो जो कलेक्ट करता है, वो पिन्ना कलेक्ट करता है, और उसको कलेक्ट करके, उस साउंड वेव्स को कलेक्ट करके, और उस साउंड वेव्स को हिट करता है एयर ड्रम की तरफ। अब जो एयर ड्रम पे हिट करती है साउंड वेव्स, वो किसके ज़रिए से उस पर हिट करती है? वो ऑडिटरी कैनाल के थ्रू, जिसको एक्सटर्नल एयर कैनाल भी कहा जाता है। तो वो जो साउंड वेव्स होती है, जो पिन्ना कलेक्ट करके वो कान के अंदर भेजती है, तो वो बेसिकली ऑडिटरी कैनाल के थ्रू जो है वो साउंड वेव्स जो है डायरेक्ट हिट करती है एयर ड्रम की तरफ। So air canal transfers sound waves from outer air to the middle air.
तो अब हम मिडल एयर को देखते हैं। ये था आउटर एयर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मिडल एयर। अब मिडल एयर आल्सो कंसिस्ट ऑफ एन एयर ड्रम एंड 3 स्मॉल बोन्स। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो साउंड वेव्स होती है जो जाके मिडल एयर में जाती है वो एयर ड्रम पे हिट करती है। तो एयर ड्रम इज़ प्रेजेंट इन मिडल एयर। तो एयर ड्रम जो होता है वो मिडल एयर में मौजूद होता है, जहाँ पर साउंड वेव्स जाके हिट करती है और वहाँ पर वाइब्रेशन क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। इन मिडल एयर देयर आर 3 बोन्स प्रेजेंट। देयर आर 3 बोन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर प्रेजेंट। मतलब 3 हड्डियाँ जो होती है यहाँ पर मिडल एयर में मौजूद होती है, जिसको ऑसिकल्स कहा जाता है। अब इसमें सबसे पहली हड्डी जो होती है वो मैलियस, और सेकंड बोन जो होती है वो होती है इनकस, एंड थर्ड वन इज स्टेप्स। तो ये 3 बोन्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है इन द मिडल ईयर। और जो सबसे छोटी हड्डी होती है हमारी बॉडी की वो होती है स्टेप्स। तो जो साउंड वेव्स होती है जब वो एयर ड्रम तक पहुंचती है मिडल एयर तक, तो एयर ड्रम तक मतलब कि मिडल एयर जो होता है, सो वहाँ से जब वाइब्रेशन स्टार्ट होती है तो इन तीनों बोन्स से जो है क्रॉस करके वहाँ से जो है फिर वो इनर एयर में ट्रांसफ़र हो जाती है। सो इनर एयर इज़ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ आवर एयर। अब जो इनर एयर होता है उसके अंदर एक जो है हम कह सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट जो है एक पार्ट होता है, एक मेजर पार्ट होता है हमारे एयर का, वो होता है कोक्लिया। सो बेसिकली अगर कोक्लिया ना हो तो जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी वाइब्रेशन जो आउटर एयर से लेके मिडल एयर तक और मिडल एयर से लेके इनर एयर तक जो जा रही है तो वो किसी काम की नहीं होती। सो बेसिकली जो कोक्लिया होता है वो इस पूरी वाइब्रेशन को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। मतलब कि इस कोक्लिया के अंदर कुछ जो सेल्स मौजूद होते हैं वो सेल्स क्या करते हैं, वो कन्वर्ट कर लेते हैं उस वाइब्रेशन को, जो वाइब्रेशन वहाँ से क्रॉस होके आउटर एयर से मिडल एयर से लेके इनर एयर तक जो आई है, तो वो सेल्स जो होते हैं वो कोक्लिया जो होती है वो उस जो है वाइब्रेशन को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं वो कन्वर्ट होके अपने ऑडिटरी नर्व में जाके वो फिर हमारे दिमाग तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो ये थे 3 पार्ट्स ऑफ एयर, जिसमें हमने पहले देखा आउटर एयर जिसमें पिन्ना मौजूद था और एयर कैनाल मौजूद थी। पिन्ना इज़ अ विजिबल पार्ट ऑफ आवर एयर जो साउंड को कलेक्ट करके फिर वो मिडिल एयर तक पहुंचाती है इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स। वो फिर जाके एयर ड्रम को हिट करती है और एयर ड्रम पर जो है वो वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर वो मिडिल एयर में जो 3 बोन्स मौजूद होती है वहाँ से क्रॉस करके फिर वो जाके आउटर एयर में अपना इनर एयर में जाती है। इनर एयर में जो इम्पोर्टेंट जो हम कह सकते हैं पार्ट मौजूद होता है जिसको कोक्लिया कहा जाता है, फिर वो उस वाइब्रेशन को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में फिर वो ऑडिटरी नर्व के थ्रू जो है वो नर्व की फॉर्म में फिर वो इंफॉर्मेशन जो है हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। सो इट वाज ऑल अबाउट एयर, its major parts. So if you have any query, if you have any misconception about today's lecture, you can ask. Thank you very much. Allah Hafiz.